सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 11th Jan 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 16 cot A इज़ इक्वल टू 12 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे cot A को ऐसे ही लिखें और 16 को उस तरफ ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, साइन की वैल्यू तो आपके पास हो जाएगी 4 और कॉट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। कैसे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए और ये हो गया 3/4, यानी कॉस की वैल्यू हो गई 3 और साइन की वैल्यू हो जाएगी 4। राइट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस सब्सटीट्यूट करना है। साइन ए कितना हो गया 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 2, we have Rajesh can complete a task in 4 days and Mahesh can complete the same task in 3 days. If both of them finish task together and get paid rupees 350 total, find the share of Rajesh. ठीक है, तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकाल ले तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3:4। ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी। तो यानी हमें पूछा किसका है, राजेश का। राजेश कौन का कितना है, 3 पार्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 350 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 150। ऑप्शन हो गया हमारे पास 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव, इसमें से नेक्स्ट इन द सीरीज क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 290, 325, 362। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये +35 हो रहा है, यहाँ पे +37 हो रहा है। तो नेक्स्ट आप +39 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 401। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 4, a bridge built across the river makes an angle of 45 degrees with the river bank as shown in the given figure. If the length of the bridge is 150 meters, what is the width of river? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 50 और हमें यहाँ पे विड्थ यानी कि ये पता करना है और एंगल हमें दे रखा है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे हमारा साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी BC/150। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और ये हो जाएगा हमारे पास BC/150 और इसको आप उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 150/√2 एंड √2 और √2 आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 150√2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 75√2 हमारा आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 5. If x is equal to r sin a and cos c, y is equal to r sin a sin c and z is equal to r cos a, find the value of this one. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r² प्लस साइन स्क्वायर a प्लस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर a एंड देन हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर सी प्लस और ये हो जाएगा r² साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी और ये हो जाएगा प्लस r² कॉस स्क्वायर सी ए। ठीक है, इसमें से आप क्या पहले कॉमन निकाल लीजिए, r² साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी और ये हो जाएगा हमारे पास r² कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 1। अब हो गया हमारे पास r² साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और r² भी था, तो अब r² को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा अगेन 1, आंसर हो जाएगा आपके पास r², ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है, शुगर प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ डैश इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये है हमारे पास सनलाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 7, कैलकुलेट द लीस्ट होल नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स of the ratio 5:6 give the ratio less than 17:22।
ठीक है, तो अगर हम रेशियो को 5:6 मान लेते हैं, उसमें से एक नंबर हमें माइनस करना है, यानी कि -a दोनों साइड कर दीजिए और ये लेस देन हो जाएगा कितना 17/22। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब आपको, ये हो जाएगा 110 - 22a लेस देन 102 - 17a। इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 8 लेस देन 5a और a की वैल्यू जो है वो लेस देन 1.6 आ जाएगी, विच इज़ लाइक होल नंबर हमें बोला है, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहे हैं हमसे द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस on Earth and Development has been held in Brazil in 1992 is known as, तो इसको हम कहते हैं Earth Summit। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 9, who was the first recipient of Bharat Ratna Award and the founder of Swatantra Party 1959? तो ये थे आपके कौन, ये थे आपके सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 10th, we have Anil, Sunil, Ajay, Sunil, Krishna, Sumit are good friends. They rent a house together at 15,000 per month. Ajay lives in the house only for 15 days a month. Krishna and Sumit also are working and they decide to jointly contribute 1,000 rupees as their share of the rent. Sunil lives in the house for whole month. If Anil and Sunil decides to contribute to the rent based on the number they live in the house, what would be the share of rent paid by Anil, Sunil, Sumit, Krishna respectively? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा सुमित है और जो हमारा कृष्णा है, उसका अगर हम टोटल निकालते हैं, सॉरी, सुमित एंड कृष्णा का टोटल हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 15,000 विच इज़ इक्वल टू 2:3। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि अनिल और सुनील कितना देंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना 5,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये हो गया हमारे पास 1/3। अब हमें बोला है कि जो अनिल एंड सुनील है वो अपने डेज के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो जो अजय है वो सिर्फ 15 दिन रहता है, सुनील जो है वो सिर्फ वो मतलब पूरे महीने रहता है, तो वो 30 डेज हो गया। अनिल एंड सुनील 15/30 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब अगर हम इन सब का कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिल एंड सुनील का आपके पास 1/3 इंटू 1/3 इज टू 1/3 इंटू 2/3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 इज टू 2/9। तो यहाँ पे आपका अनिल, सुनील, सुमित एंड कृष्णा का वैल्यू हो गया 1/9, 2/9, 1/3 एंड 1/3। कौन सा ऑप्शन है ये आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? तो ये है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है आपसे अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स if the speed is decreased by 3 kilometers per hour then find the time taken by the bus to cover the same distance। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है, तो डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो स्पीड पता कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 5 डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स था ये, और आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 60 से। ठीक है, तो 60 ऊपर चला गया। अब हमें क्या करना है, ये गया 3 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास कितनी स्पीड 15 kmph की स्पीड आ गई। अब उसने क्या बोला है कि यहाँ पे 3 किलोमीटर्स जो है स्पीड रिड्यूस करी गई है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास 5 किलोमीटर्स का, स्पीड हो जाएगी 15 - 3 विच इज़ इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 5/12। और सिंस हमें आंसर जो है वो मिनट्स में चाहिए, तो आप इंटू 60 कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, यानी कि 25 मिनट्स में ये डिस्टेंस जो है वो कवर अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव हाउ लॉन्ग विल इट टेक
a sum of money invested at 6% per annum on simple interest to increase its value by 50%। तो देखिए अमाउंट जो है वो 150 हो जाएगा क्योंकि 100 + 50 करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 100p है एंड ये हो जाएगा हमारे पास 100p इंटू 6/100 और ये हो जाएगा हमारे पास टाइम। यहाँ पे भी p लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे आप क्या करिए 100p को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 150p माइनस 100p इज इक्वल टू 6p इंटू t। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 50p इज इक्वल टू 6 इंटू टाइम। ठीक है, और p और p आप जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25/3 विच इज़ इक्वल टू 81/3। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर विच सिटी। तो ये है आपके भोपाल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 इन द गिवन फिगर DC is parallel to BC, AD is to DB is 3:5, AD and 3:5। ठीक है, AC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, AC की वैल्यू आपको दे रखी है 5.6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AE, ये आपको बोला गया है। ठीक है, सिंस ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप क्या करेंगे, इनका टोटल ले लीजिए। तो टोटल क्या है AB का, AB की वैल्यू हो गई आपके पास 8। वहीं पर इस साइड पे आपकी कितनी है, ये हो जाएगी 5.6। आपको AD दिया गया है 3 और यहाँ पे आपको AE जो है वो पता करना है। ऐसे आप इसका रेशियो बना लेंगे। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो ये गया कितना 0.7 टाइम्स। तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2.1 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, ये पूछा गया है आपसे। तो अगर हम 126 देखते हैं, देन हम 217 देखते हैं, 344 देखते हैं। तो ये क्या है, ये है आपके पास बेसिकली 5³ + 1। ये हो जाएगा हमारे पास 6³ + 1 और ये हो जाएगा 7³ + 1। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास 8³ + 1 विच इज़ इक्वल टू 512 + 1 और ये हो जाएगा 513। आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी इन द ईयर। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये इस्टेब्लिश करी गई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 19, the subsidiary alliance was a non-intervention policy devised by। तो ये लॉर्ड वेल्सली लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन सच find the value of k is such that the equation this and this represent coincident lines। ओके, तो जब कोइंसिडेंट लाइंस होता है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। तो ये हो गया क्या 2/6 इज इक्वल टू 3/K इज इक्वल टू 11/33। ठीक है, तो ये गया कितना 3 टाइम्स। आपको K की वैल्यू पूछिए, आप इन दोनों को या तो इक्वल कर लीजिए तो K ऊपर चला जाएगा। K की वैल्यू हो गई आपके पास 9। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ये हैं आपके दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 द कोवेलेंट बॉन्ड वॉज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये है आपका आउटर मोस्ट सेल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is 23 modern electrical generator works on the principle of electromagnetic induction। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 कैलकुलेट द लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। तो बेसिकली आपको इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसका एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 96। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBMA was introduced in the year 2003. Option number 1 correct. Coming towards question number 26, the set of accounts that summarizes a country's transaction with the rest of the world is known as, तो इसको हम कहते हैं balance of payment. Option number 2 correct. Under which of the following articles of the Constitution has the Interstate Council has been constituted coordinating in interstate disputes? तो ये है आपके पास आर्टिकल 263. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू? तो ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. हु रोट द लिरिकल पोएम माई मदर एट 66? तो ये आपका है कौन? कमला दास. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 17 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 145, फाइंड द नंबर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली ऑप्शन से अगर इसको चेक करें तो देखिए इन दोनों का सम 17 है, इन दोनों का सम 17 है, इसका भी सम 17 है और इसका भी सम 17 है. अब 8 स्क्वायर कितना होता है? 8 स्क्वायर होता है हमारे पास 64 और 9 स्क्वायर होता है हमारे पास 81. तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? इन दोनों का सम 145 हो रहा है, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन राउंडेड अप टू 2 डेसिमल्स. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखिए 1/4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 1 + 1/5 + 1 5 × 6. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा? या एलसीएम ले लो. ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1/4 × 30 + 6 + 1 डिवाइडेड बाय 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 और ये हो जाएगा कितना? 37 डिवाइडेड बाय 30 और राउंड ऑफ करके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा आंसर 0.31. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड इसमें आपको बोला है BLCM is to FHGI. तो KHWS को हम कैसे कोड करेंगे? तो B हो गया हमारे पास 2, L हो गया हमारे पास 12, C हो गया 3 और M हो गया 13. F होता है 6, H होता है 8, G हो गया 7, I हो गया 9. तो यानी कि यहाँ पे +4, -4, +4 एंड -4 सीरीज चल रहा है. K होता है हमारे पास क्या? 11 + 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना? 15 होता है O. ठीक है, H होता है 8 - 4 करेंगे तो हो गया D. ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं आपके पास. अब आपके पास क्या है? W होता है आपके पास 23 + 4 करेंगे तो हो गया 27 इज A. तो ये भी हट गया. ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 4 इंस्टेड ऑफ 4/3. फाइंड द परसेंटेज एरर इन दैट कैलकुलेशन. ठीक है, तो अगर हम इसको अज्यूम कर लें एक नंबर को तो पहले आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को चेक करिए और उसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12. ठीक है, तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9. और अगर आप ओरिजिनली उसको 4/3 से ही मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आंसर आ जाता? ये आ जाता आपके पास 16. यानी कि आपका जो नंबर होना चाहिए था वो ओरिजिनली 16 होना चाहिए था, पर आया आपके पास 9. दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 7 का. और आपको नीचे लिखना पड़ेगा कितना? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंस्टेड ऑफ 6. तो ये हो जाएगा 16 × 100. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 43.75. यानी कि आपका आंसर हो गया 44. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है विच वन इज़ नॉट एन ई शॉपिंग वेबसाइट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो जो ट्विटर है वो आपकी शॉपिंग की नहीं है बल्कि ये आपकी कम्युनिकेशन की
आप वेबसाइट कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 21। देखिए साइड अगर क्यूब का 21 है तो एक बड़ा जो स्फेयर होगा वो दोनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, यानी कि डायमीटर हमारे को 21 दे रखी है। ठीक है, तो इसी को ही हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू 22/7 डायमीटर है हमारे पास, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ये कैंसिल हो गया, ये गया 11 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो गई ये कट। इसका टोटल कितना हो जाएगा 4851, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहा है हु इज़ नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। तो ये है आपके जॉन मेनार्ड किंग्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, नेम द रीजन वेयर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 स्टार्टेड। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था नॉर्थ अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Question number 38, a number when divided by 5 leaves remainder 3. When the square of same number is divided by 5 then the remainder will be. तो देखिए जो नंबर है 5 से डिवाइड होना चाहिए, तब उसके पास रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो क्यों ना हम उस नंबर को 8 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ गया है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा 64, डिवाइड बाय 5 आप करेंगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर आ जाएगा 4। ये आपके हर कैटेगरी में या हर एग्जाम्पल में सूट होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट इन अ ट्रेडिशनल डैश स्टाइल टू वेलकम किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911। तो ये है आपका इंडो सरकासनिक स्टाइल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, इफ 370 स्टूडेंट appeared फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विच 352 पास, फाइंड द पास परसेंटेज। तो 352 बच्चे पास हुए हैं आउट ऑफ 370, इंटू 100 आप कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 95% अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, गिरनार हिल्स ऑफ जूनागढ़ गुजरात इज फेमस फॉर डैश मैंगोज। तो ये है आपके केसर मैंगोज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 42, विच ऑफ द फॉलोइंग is a single chip based device that is complete processor in itself and is capable of performing arithmetic and logical operations। तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43 एंड ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू x² minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सम ऑफ अल्फा प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया 5। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू k बाय 1 और आंसर हो गया आपके पास k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4k। ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4k, दैट इज़ 24 इज़ इक्वल टू 4k और k की वैल्यू हो गई आपके पास 6, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है अ कंपनी ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन कैश प्राइस, हाउ मच वुड दर्शन पे इन कैश फॉर अ बाइक परचेज फ्रॉम द कंपनी इफ द मार्क प्राइस इज दिस मच। ठीक है, तो अगर हमें इसका 5% डिस्काउंट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 75 200 इंटू 95/100, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 71,440, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये कह रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 12,000 एट 16% पर एनम फॉर 3 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 यहाँ पे ये हो गया +1 +4/100 और ये आपको कितना 1 ईयर के लिए बोला है, नहीं 3 मंथ्स के लिए ही बोला है। कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया यानी वो भी 3 मंथ्स ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1 और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो 12,000 और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 12,000 आपका कॉमन हो गया 1 + 2 1/25 -1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 480। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46 व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। तो ये आपका नवंबर 1930 में था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 47 महेश सोल्ड 3/4 ऑफ हिज स्टॉक्स at the gain of 20% and remaining stocks at the gain of 15%, find the total gain percentage। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप मान लीजिए 3/4 बोला गया है आपसे, ठीक है, तो टोटल स्टॉक्स अगर हम यहाँ पे 4A मान लेते हैं तो उसका 3/4 उसने कितने पे खरीदा होगा, CP ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 400 विच इज़ इक्वल टू 300A। वहीं पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा इनका 300A का इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 20/100 और ये हो जाएगा कितना 60A पे बेचा गया है। वहीं CP ऑफ 1/4 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 400A विच इज़ इक्वल टू 100A। यहाँ पे ये SP है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं ये प्रॉफिट है सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना बोला है 15% का बोला है 100 पे, तो 100A इंटू 15/100 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 15A। तो ये उसका दोनों का प्रॉफिट हो गया है विच इज़ इक्वल टू 75/4 विच इज़ इक्वल टू 18.75। तो आपका राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये हमसे कह रहा है कि in the context of computer the time taken to receive the data from storage device or to obtain data from peripheral unit is known as। तो ये है हमारा access time। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 49. The Indian cricket team is expected to win the World Cup in 2019, Mahendra Singh Dhoni said। इंडियन क्रिकेट टीम इज़ अ गुड टीम, ये हमें कहीं गुड टीम है तभी ये जीत सकते हैं तो ये कंसिडर किया जा सकता है। इंडियंस वांट इंडियन क्रिकेट टीम टू विन, ये इंडियंस की बात नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी की बात है। तो यहाँ पे आपका ओनली 1 इज़ इम्प्लिसिट यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये कह रहा है हु वॉज द फ्लैग बेयरर ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंडिया फॉर 2018 एशियन गेम्स। तो ये था आपका नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 ऑन 23 अगस्त 2018 डैश लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड नेम बॉन्ड आई। तो ये था आपका वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 इफ the code for letter is written like this, bliss is written like this, तो ये कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं L की वैल्यू होती है 12, E की होती है 5, T की होती है 20, देन ओके 20 तक यहाँ हो चुका है और T की वैल्यू 20 होती है पर यहाँ पे इन्होंने उसका ऑपोजिट रखा है। E के ऑपोजिट में होता है V विच इज़ 22, तो ये भी ऑपोजिट रखा है और R को इन्होंने 18 एज इट इज़ लिखा है। ओके यानी कि इन्होंने क्या किया है बेसिकली
ऑपोजिट भी यूज़ किए हैं, ठीक है। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसका ऑपोजिट उन्होंने रखा है, क्योंकि देखिए टी ई कॉमन था तो ये रिपीट हुआ है, यहाँ पे एस का जो कॉमन है वो रिपीट हुआ है। तो सी की बात कर लेते हैं। सी क्या होता है, 3 होता है, ओ होता है हमारे पास 15, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। अब हमारे पास एम क्या आ गया है, एम का पहले ओरिजिनल वैल्यू रहेगा तो ये हो जाएगा 13। अब दूसरे एम के लिए हमें इसका ऑपोजिट निकालना पड़ेगा, दैट इज़ 14। तो ये दोनों में ही सेम है। ओ की वैल्यू हो गई कितनी, अच्छा ओ भी हमारा रिपीट हो रहा है तो 15 के ऑपोजिट में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो 11 नहीं 12 होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये हमसे कह रहा है कि अमंग्स द 4 नंबर सम 3 are alike in same manner and 1 is different, find the different। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें सिर्फ ये वाला जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी किसका 270 का, बाकी कोई भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये हमसे बोल रहा है कि इसको आपको चेंज करके आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, 14 + 2 × 8 - 5 हो गया, ये 14 + 16 - 5 और ये हो जाएगा 30 - 5 और यहाँ हो गया हमारे पास आंसर 25। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 55 वी हैव फाइंड द मीन ऑफ दैट फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 × 4 is 20, 6 × 8 is 48, नीचे लिख देती हूँ 48, then 7 × 14 is 98, 11 × 8 is 88 and 3 × 9 is 27। तो इसका टोटल हो गया 281 और इन सब का टोटल कितना हो गया 40। तो 281 डिवाइडेड बाय 40 होता है हमारे पास 7.025 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 56. The nanosatellite designed and developed by Indian Institute of Technology Kanpur for the purpose to provide data for the agriculture and disaster monitoring was named as, तो ये है आपके पास जुगनू, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, लखनऊ इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो ये है आपका चिकनकारी वर्क, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 58. Who won the women's single title in 2020 Australian Open Tennis Tournament? तो ये है आपका कौन, ये है आपका सोफिया केनिन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is 59. The dimension of the metallic cuboid are 50, 40 and 32. This cuboid is melted and recasted into cube. Find the total surface area of the cube। तो अगर हम यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दे तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 50 × 40 × 32 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 64,000। तो ए की वैल्यू हो गई आपके पास 40। आपको पूछा है सरफेस एरिया, तो ये होता है 6a² विच इज़ इक्वल टू 6 × 40 × 40 और ये हो जाएगा आपके पास 9600, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेट अप टू सुपरवाइज एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो ये हुआ था 1948 अगस्त में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 61, Imperial Bank of India was renamed as State Bank of India after nationalization in which year? तो ये हुआ था 1955 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 62, from the given option of the numbers that can completely divide this one, तो आप पहले इसमें से 3 to the power of 61 को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 + 3 + 3 to the power of 2 + 3 to the power of 3, ये हो गया 1 + 3 + 9 + 27 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा 30 टू द पावर और ये हो जाएगा 3 to the power of 61, यानी कि ये जो नंबर है वो आपका 30 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
Coming towards question number 63, which of the following hills in India are known as Blue Mountain? तो देखिए, अगर आप ब्लू को पता है आपको नील कहते हैं, तो ये नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Next is question number 64. The speed of A and B are in the ratio 4:5 to cover the certain distance. A takes 20 minutes more than B to reach the destination. Find the time taken by A to reach the distance. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली स्पीड की बात कर रखी है, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा इसका A 1/4 एंड 1/5, यानी कि ये हो गया 4:5 का रेशियो, सॉरी 5:4 का रेशियो. अब हमें बोला क्या है कि इन दोनों के रेशियो में जो डिफरेंस है वो 20 मिनट्स का है, क्योंकि ए जो है वो 20 मिनट्स मोर ले रहा है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला क्या है? टाइम टेकन बाय ए टू रीच अ डिस्टेंस. तो ये ए की स्पीड क्या थी? 5, मतलब टाइम कितना था? 5 था ना, तो ये हो जाएगा कितना? 5 × 20 विच इज़ इक्वल टू 100. और 100 को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर और बचेगा कितना? 40. इसको आप डिवाइड कर दीजिए ना 60 से, तो ये हो जाएगा कितना? ये और ये कैंसिल, 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है आपसे कि इफ़ 154 डिवाइडेड बाय 0.154 इज इक्वल टू 15.4, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ 154 डिवाइडेड बाय 0.154 इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस पॉइंट को हटा के इंटू 10 नीचे कर दीजिए और इस पॉइंट को हटा के इंटू 1000 ऊपर कर दीजिए, तो ये 154 कैंसिल इस 154 से, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये तो ऊपर चला गया, ये नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4, तो आंसर हो गया आपके पास 0.0154. आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66. इफ 70 इज subtracted from 2/3 of a number, then the result is equal to the sum of 30 and 1/4 of that number. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/3 of a minus 70 is equal to 30 plus 1/4 of a. ठीक है, तो इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास 2a/3 minus 1/4a is equal to 100, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा 5a/12, और ये हो गया हमारे पास 100. इसकी वैल्यू हो गई कितनी? 20. a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 240. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ p. p कहाँ है? यहाँ पे है. हुज मीन इज़ दिस मच. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास 5 × 2 इज़ 10, 8 × 5 40, देन है हमारे पास 80, फिर ये हो जाएगा 264, ये हो जाएगा 7p, देन 20 × 4 इज़ 80, 25 × 2 इज़ 50. इन सब का टोटल हमें निकालना होगा, तो टोटल हो गया हमारे पास कितना? 524 प्लस 7p. ठीक है, इसका मीन हमें दे रखा है ये वाला, तो 524 प्लस 7p डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 12.58 दे रखा है. इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 524 प्लस 7p इज इक्वल टू, ये हो गया कितना? 629, यानी कि p की वैल्यू हो जाएगी 105 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 15. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Next is question number 68. The ability of the eye to focus on both near and distant object by adjusting its focal length is called as dash of the eye. तो ये है आपका बेसिकली क्या? ये है आपका accommodation. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Next is question number 69. In the certain code language, G is written like 20, E is written 22. तो अगर आपको पता है G के ऑपोजिट में क्या होता है? T होता है, T की वैल्यू 20 होती है. E के ऑपोजिट में V होता है, V की वैल्यू 22 होती है. तो ग्रेड के
के सारे ऑपोजिट का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो जी के ऑपोजिट में क्या होता है, टी होता है, यानी कि 20 हो गया हमारा आंसर। आर के ऑपोजिट में क्या होता है, आर के ऑपोजिट में होता है आई, आई होता है हमारे पास 9, ओके 9 भी है सब में। ई के ऑपोजिट में क्या होता है, वी होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 22, 25 हट गया, 23 हट गया, 24 हट गया, 22 हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 70. Find the smallest number by which 720 should be multiplied so that the product become the perfect square. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये क्या होता है, 2 to the power of 2 into 2 to the power of 2 into 2 to the power of 2 3 to the power of 2 into 5, ये हमें दे रखा है। तो ये वाला तो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, लेकिन एक हमें 5 की और ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास 5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है ए की वैल्यू इज़ 26, एच की वैल्यू इज़ 19। तो बेसिकली ऑपोजिट के वैल्यूज़ दे रखे हैं। एफ के ऑपोजिट में क्या आता है, यू आता है, और यू की वैल्यू होती है 21। ए के ऑपोजिट में जेड होता है, जेड की वैल्यू होती है 26। एस के ऑपोजिट में क्या होता है, एच, एच की वैल्यू होती है 8, ओके। और यहाँ पे एच की ऑपोजिट में क्या होता है 19, तो ये हो गया 19, ओके। 18 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, यहाँ तक तो सारे ही कॉमन है। लास्ट वाला चेक करना है, एन, एन के ऑपोजिट में आता है एम, एम होता है हमारे पास 13, ये तीनों हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहा है राम इज एल्डर देन श्याम। राम जो है वो एल्डर है किसके, श्याम के। श्याम इज यंगर देन अभिजीत, अभिजीत सेलिब्रेट्स हिज 18th बर्थडे टुडे। अभिजीत इज यंगर देन संजीव, संजीव, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। संजीव, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स एंड राम इज़ द एल्डेस्ट, ओके, ये एल्डेस्ट है सबसे, तो संजीव इधर आ जाएगा। विच वन ऑफ द ब्रदर इज़ नॉट येट लीगली एन अडल्ट। तो जब अभिजीत अपना 18वां बर्थडे बना रहे हैं तो श्याम जो होगा वो सबसे छोटा हो गया, यानी कि आपका आंसर हो गया ही इज़ नॉट लीगली एडल्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये कह रहा है इफ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल कम इन द मिडल ऑफ 13th लेटर एंड 25th लेटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका जो शुरू से नंबर होगा ना, 13 लेटर कौन से साइड से बोला है, ठीक है हम लेफ्ट साइड से ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इनको अगर हम यहाँ पे बोलें Z से लेकर A तक ऐसे लिखा गया है, तो 13th लेटर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा N, और यहाँ से 25th लेटर कौन सा हो जाएगा B। इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास H, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 74, ऑयल, केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन द विक इन द लैंटर्न बिकॉज ऑफ, तो ये होता है आपका ड्यू टू कैपिलैरिटी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, नो मोबाइल फोन्स इज टेलीफोन्स एंड ऑल टेलीफोन्स आर टीवीज। तो नो मोबाइल इज टीवीज, मोबाइल एंड टीवी के बीच में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है, ये हट गया। सम मोबाइल आर टीवीज, अगेन ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, बट मोबाइल टीवी और मोबाइल टीवी का हमें बोला गया है, तो यहाँ पर ईदर कंक्लूजन 1 और 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये बोला है कि इसका HCF निकालना है। तो जो भी आपका फ्रैक्शन होता है ना, उसमें आपको HCF पूछा है तो आपको HCF ऑफ न्यूमरेटर निकालना होता है, देन LCM ऑफ डिनोमिनेटर निकालना होता है। तो 2, 4, 8, 10 का HCF क्या हो जाएगा 2, और इनका LCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 315, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 77, which of the following countries has been removed from the currency monitoring list of major trading partners by US Treaty Department 2019? तो ये है इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 78, the states of Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand was created in the year 2000, option number 1 correct.
Coming towards question number 79, if the sum of number of clusters 395 to 727 is represented as this much, find the same code the sum of number of cluster this is represented by this, find which of the following will be the code of number of cluster this one. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें क्या बोला है, 3 और 7 को ऐड करने से 10 आता है, 9 और 2 को ऐड करने से 11 आता है, 5 और 7 को ऐड करने से 12 आता है. तो इन्होंने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया हुआ है और हमें चेक करना है किसका, इसका. तो 6 + 8 कितना होता है 14, 8 + 7 होता है हमारे पास 15, 9 + 7 होता है 16. तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है टॉपिकल जेल टू प्रोटेक्ट स्किन ऑफ फार्मर फ्रॉम पेस्टिसाइड्स इज डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन. ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81. बान की मून इज 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. शी इज फ्रॉम, तो शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज 82. डी की वैल्यू 23 दे रखी है, टी की वैल्यू 7 दे रखी है, तो एडिशन में क्या होगा. तो डी देखिए ऑपोजिट होता है डब्ल्यू के, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, टी जो होता है वो ऑपोजिट होता है किसके, जी के, और जी की वैल्यू होती है 7. यानी कि ई के ऑपोजिट में क्या होता है, वी होता है, वी की वैल्यू हो गई 22. डी के ऑपोजिट में क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 23. ओके, तो हम पहले लास्ट वाले को ही चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तक तो सारा सेम दिख रहा है. एन के ऑपोजिट में क्या होता है, एम होता है, एम की वैल्यू होती है 13. ये तीनों हट गए और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Coming towards 83, in 2018, the United Nations constituted a group of eminent persons to study the special economic zones policy of India. The group was chaired by, तो ये थे बाबा कल्याणी. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज 84. Who amongst the following made the remark South Africa was making of महात्मा गांधी. तो ये थे आपके चंद्र देवसेन. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85. इफ़ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करनी है. ठीक है, तो अगर हम इसको सीधा का सीधा इसमें रख दें तो या फिर पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा कितना, √3 + 1, और ये हो जाएगा √3 + 1. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 × √3 इज 3 + 2√3 है ना, 3 और √2√3, और ये हो जाएगा +1 यानी कि यहाँ पे हो गया 4. हाँ, डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ पे हो जाएगा -1 यानी कि ये हो गया 2. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 को आप कॉमन ले जाइए, ये हो जाएगा 2 + √3. ये हो गया आपके पास ए की वैल्यू. यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू आप सेम निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास 2 - √3. अब इन सबको इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपके पास ये हो जाएगी 7 + 4√3 + 7 - 4√3, और ये हो जाएगी -4. ये और ये कैंसिल, 7 + 7 14, 14 - 4 इज 10. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86. द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर of which of the following student is nearest to the average percentage of all the student in the same semester. ओके, तो हम पहले निकाल लेते हैं इनका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स. ये वाला इनका टोटल कितना हो जाएगा 294. ठीक है, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 294 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 58.8. और सबसे क्लोजेस्ट किसका है, डी का है. तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया.
कमिंग टूवर्ड्स 87 वी हैव, एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए एंड ई इन फॉर 6 सेमेस्टर्स। ठीक है, तो हम पहले ए का निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 462, और ई का हो गया कितना, ये हो जाएगा 475। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, ये है हमारे पास 13, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2.1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 88, which semester shows the highest improvement in the percentage of marks considering the average marks obtained by all the student for the semester? तो फर्स्ट सेमेस्टर का हमें टोटल कितना निकालना है, 294। फर्स्ट यहाँ लिख देती हूँ, 294 है टोटल, रखिए आप, एवरेज मत निकालिए। सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 308। देन हमारे पास है थर्ड सेमेस्टर का, ये हो जाएगा 320। फोर्थ सेमेस्टर का है हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 321। और यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर का कितना हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर का हो जाएगा 352। ठीक है, और सिक्स सेमेस्टर का कितना हो गया, सिक्स सेमेस्टर का हो गया हमारे पास 370। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इम्प्रूवमेंट किस में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इनमें जो है, नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। दैट इज़ हाउ मेनी मार्क्स, यहाँ पे आपको है बेसिकली सबसे ज़्यादा मार्क्स का गैप, तो ये हो जाएगा कितना, फिफ्थ वाले में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, एंड ये हमसे कह रहा है कि विच स्टूडेंट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स्थ। ठीक है, फर्स्ट टू सिक्स्थ। तो अगर हम यहाँ पे एक ही बात करते हैं, ये और इन दोनों में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 12, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और इसका हो गया कितना, हाईएस्ट परसेंटेज इम्प्रूव बोला है ना, तो ये इस पर परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि सब में बेस जो है वो डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा 12/74 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 16.21। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 14/55 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 25.45। सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 65। और यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, डी तो चलो एग्ज़ाम ऑप्शन में ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 26 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 39.39। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इम्प्रूव किसका है, सी का, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, एंड ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यस इज कोडेड लाइक दिस, तो टॉप इज कोडेड लाइक दिस, तो पोस्ट कैसे कोड किया जाएगा। तो टी के वाई के ऑपोजिट में क्या होता है, ओके, ये सारा इसी से मिलके बन रहा है। तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 9, और ओ की वैल्यू हो गई 0, और एस की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 5, एंड टी की वैल्यू हो गई आपके पास 7। पी की वैल्यू क्या थी, 9 थी, 9057। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, एंड ये कह रहा है 9:729, तो 11:2। तो अगर आप यहाँ पे देखें, 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, ए इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी कि जो बी है उसके फादर के फादर है कौन, ए। डी इज ब्रदर ऑफ ए, तो डी यहाँ पे हो जाएगा ब्रदर और ब्रदर, एंड ई इज सन ऑफ डी, ई इज सन ऑफ डी। ओके, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो ये हो गया पैटर्नल अंकल। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, इफ लॉक इज रिटन लाइक दिस, ओके, तो पोस्ट का कोड क्या होगा,
देखिए एल एल ओ ओ सी जो है यहाँ पे सी में आएगा और के जो है यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आएगा, यानी कि पी हमारा फर्स्ट पोजीशन में तीनों पे है, ओ सेकंड वाले के सेकंड में होना चाहिए तो ये तो फर्स्ट में है, बाकी सारा सेम है। एस हमारा थर्ड पे आना चाहिए था, ये थर्ड पे है पर ये फर्स्ट पे है, ये हट गया। और टी हमारा लास्ट में आना चाहिए, ये थर्ड पे है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इफ 50 plays football, 40 plays cricket and 30 plays basketball, what is the number of player who plays basketball but not cricket? तो यहाँ पर अगर हमें बोला है बास्केटबॉल खेल रहा है पर क्रिकेट नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, पर बास्केटबॉल हमें कितना दे रखा है 30। तो पहले यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14। 14 + 7 आप करेंगे, नहीं एक मिनट, 30 प्लेस बास्केटबॉल है ना, तो यहाँ पे आपको 30 - 5 + 9 करना होगा, विच इज़ इक्वल टू 30 - 14 विच इज़ इक्वल टू 16। आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 95. Amongst the 4 words listed, 3 are alike and 1 is different. Find the odd one out. Sentence, verb, noun, adjective. अब अगर हम यहाँ पे देखें ये सारे मिलकर सेंटेंस बनाते हैं तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया है, ऑप्शन नंबर 1। कमिंग टूवर्ड्स 96 वी हैव, इसमें से आपको बोला है हाउ मेनी टाइम JKL अकर्स इन द सीक्वेंस। तो JKL एक तो यहाँ पे दिख रहा है, JKL एक यहाँ पे दिख रहा है। हाउ मेनी टाइम्स डज JKL अकर फॉलोड बाय N? ओके, N से भी फॉलोड होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, JKLA नहीं है, JKL नहीं, ये भी नहीं है, JKLS ये भी नहीं है, JKLJ ये भी नहीं है, तो यानी कि 0 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स 65 मेंशन दैट देयर जेंडर इज मेल एंड 30 मेंशन दैट देयर जेंडर इज फीमेल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट मेंशन देयर जेंडर? तो 65 + 90 लोगों ने तो बता दिया है, सॉरी, तो यानी कि कितने 95 लोगों ने बता दिया है, 5 लोगों ने नहीं बताया है, तो यानी हम क्या करेंगे 60 × 5 डिवाइडेड बाय 100 और ये कैंसिल हो गया, ये गया 2 टाइम्स और ये गया हमारे पास 3 टाइम्स, यानी कि 3 लोगों ने अपना जेंडर नहीं बताया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 98, could India become terror free country in the future? India has declared zero tolerance policy। अगर वो इम्प्लीमेंट कर देती है तो येस, एंड इंडिया सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑल फ्रंट, तो ये भी अगर पॉसिबल है तो आपका इंडिया टेरर फ्री कंट्री हो जाएगा, बोथ आर इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99, इंडिया इज़ टू टाइगर देन नेपाल इज़ टू, तो बेसिकली इंडिया का नेशनल एनिमल इज़ टाइगर, तो नेपाल का इज़ काऊ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 100, if 50 plays football, 40 plays cricket and 30 plays basketball, find what is the number of players who play football or cricket but not basketball। तो आप यहाँ पर अगर ओनली की बात करें, पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 24, ओनली क्रिकेट वाले जो होंगे वो हो जाएंगे कितने 12, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 9। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है पर बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास इन सब का टोटल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 24 + 12 + 14, नहीं कुछ गलत कर रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पर आपके पास पहले आ गया पीपल हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 50 + 40 - 14
और ये हो जाएगा +5 विच इज़ इक्वल टू 71, और अ पर्सन हु प्ले फुटबॉल और क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, तो ये हो जाएगा 71 - 9 +7 +5 विच इज़ इक्वल टू 71 - 21, और आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।